नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आई थी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत का रैंक है वो 136 है। थोड़ा-सा दुःख लगा मुझे कि भई ऐसे कैसे भारत एक इतना अच्छा देश और 136 रैंक ऐसा क्यों? क्या हमें हैप्पी रहना आता नहीं या कुछ और बात है? तो थोड़ा अपसेट था मैं और रात भर सोचते-सोचते मुझे कुछ बात लगी, जो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। देखिए, हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे कम हैं, लेकिन इस बात को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। इसका वजह सिर्फ एक है कि हैप्पीनेस का मतलब हर एक आदमी के लिए अलग-अलग है और हर उस आदमी के लिए हैप्पीनेस का मतलब वो है, जो उसको किसी और ने बताया। ये बड़ा दुःख का बात है। मेरे लिए क्या हैप्पीनेस है ना, ये मुझको मेरे फैमिली वाले बताएँगे, मेरे दोस्त बताएँगे, मेरे कलीग बताएँगे, मेरे अड़ोसी-पड़ोसी, आस-पास के लोग, मार्केट के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सिनेमा इंडस्ट्री के लोग, ये लोग बताएँगे कि मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है और ये सबसे बड़ा दुःख का वजह है। क्योंकि जब तक आपको पता ना हो कि हैप्पीनेस आपके लिए क्या मायने रखता है, क्या करने से आपको हैप्पीनेस होगा, तब तक आप क्या करोगे कि आपको हैप्पीनेस होगा? ये मैंने बहुत लोगों से पूछा। मैंने अपने कलीग से, अपने दोस्तों से, अपने घर में, अपने फैमिली मेंबर ने बहुत लोगों से पूछा कि ऐसा क्या हो तुम्हारे साथ कि तुम हैप्पी हो जाओ? तुम खुश हो जाओ, ऐसा क्या हो तुम्हारे साथ अगर भगवान तुम्हें एक दिन का वरदान दे कि तुम जो चाहो वो तुम पा सकते हो? तो ऐसा क्या हो तुम्हारे साथ कि तुम खुश हो जाओ? तो यकीन मानिए उसमें से ना 90% से ज़्यादा लोग ऐसे थे, जिनको पता ही नहीं था कि क्या हो उनके साथ कि उनको हैप्पीनेस मिल जाए। ऐसा क्या हो जाए कि उनको हैप्पीनेस मिले, उनको पता ही नहीं। तो जब जब पता ही नहीं कि उनको जाना कहाँ है, तो जो जी रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, जो ऑफ़िस जा रहे हैं या कुछ अपना काम कर रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं, तो उनको सिर्फ़ पता है कि पैसे कमाना है। उनको पता है कि पैसे कमा लो। मुझे बचपन की बातें याद आ रही है। अपने स्कूल में मुझे मेरे टीचर ने एक बात कही थी कि एक लड़का था, उससे पूछा गया कि भाई तुम बड़े होके क्या करोगे? अभी तुम खुश हो क्या? तो वो बोलता है नहीं अभी तो बहुत पढ़ाई का बोझ है मेरे पे और बहुत पढ़ रहा हूँ मैं, परेशान हूँ, खेल नहीं पाता हूँ, तो खुश नहीं हूँ मैं। तो कब खुश होगे भाई? तो मैं जब पढ़ूँगा, लिखूँगा और ग्रेजुएशन कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। जब ग्रेजुएशन के बाद उससे पूछा गया कि हाँ भाई अब तू खुश है? तो वो कहता है कि नहीं अभी तो मैं खुश नहीं हूँ, थोड़ा पीजी कर लूँगा फिर खुश हो जाऊँगा। पीजी करने के बाद उससे पूछा गया कि हाँ भाई अब खुश है? तो बोला नहीं अभी मैं 2-3 कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अगर वो मैं पास कर जाऊँगा, नौकरी मिल जाएगी फिर मैं खुश हो जाऊँगा। फिर थोड़े दिन के बाद उससे पूछा कि हाँ भाई अब तू खुश है? बोला नहीं अभी तो वो जॉब तो मेरी लगी नहीं, मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ और वो बिज़नेस में मेरे बहुत सारे पैसे बन जाएँगे फिर मैं खुश हो जाऊँगा। जब बिज़नेस की हो गया सक्सेस हो गया बिज़नेस में फिर भाई अब तू खुश है? नहीं अब मैं शादी कर रहा हूँ, शादी हो जाएगा फिर खुश है। शादी हो गई अब बच्चे हो जाएँगे फिर खुश। अब घर में सब ठीक-ठाक हो फिर खुश। अब पत्नी के साथ अच्छा रिलेशन हो अब खुश। अब अच्छा घर हो जाए फिर खुश। अब कार हो जाए फिर खुश। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमको सिखाया गया है शुरुआत से। हम गुलामी की मानसिकता से ना अब तक निकल नहीं पाए हैं। जो अंग्रेज़ों की जो गुलाम देश जो हम थे, उस मानसिकता से अब तक हम निकल नहीं पाए हैं और इसका वजह ये है कि हमारी सोच में अब तक ये बैठा हुआ है कि हमें वही करना चाहिए, जो आस-पास के लोग कर रहे हैं। मतलब हमारे आका जो कर रहे हैं ना, हम हमेशा अपने आका ढूँढते रहते हैं। हम हमेशा कोई ऐसा आका ढूँढते रहते हैं जो हमें कुछ बता दे, तुझे ये करना है और हम उसको करके खुश हो जाते हैं। तो हमेशा जब हम आका ढूँढते रहते हैं, हम हमेशा जब फॉलोवर बनते रहते हैं, तो कोई ना कोई हमारा लीडर बन जाता है और वो लीडर जो करेगा उससे हमें खुशी मिलने की लगती है कि हाँ, उससे हमें खुशी मिल जाएगा। हम कभी अपने वाइफ को अपना लीडर बना लेते हैं, कभी अपने पति को अपना लीडर बना लेते हैं, कभी अपने पापा को, मम्मी को, दोस्त को, भाई को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी-पड़ोसी, कलीग सबको अपना लीडर बना लेते हैं कि वो जो कर रहा है, उसमें खुशी मिलेगी। वो नेटफ्लिक्स देख रहा है, मैं भी नेटफ्लिक्स देखूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। वो डांस कर रहा है, मैं भी डांस करूँगा तो खुश हो जाऊँगा। वो टीवी देख रहा है, मैं भी टीवी देखूँगा तो खुश हो जाऊँगा। इस कारण से ना, मुझको क्या लगता है कि इस कारण से आप भी ज़रा सोचिए, आप भी अपने आप से पूछिए, क्या करने से आपको खुशी मिलती है? क्या ऐसा हो जाए आपकी ज़िंदगी में कि आपको खुशी मिलेगी? तो आप ढूँढेंगे कि ऐसा बहुत सा कम चीज़ है, जो होने से आपको खुशी मिलेगी और जो चीज़ आप सोच रहे हैं ना, उसके होने से खुशी मिलेगी, वो जब हो जाएगा तो फिर आपका खुशी दूर चला जाता है। मृग-मरीचिका की तरह वो दूर भागता जाता है। तो इसका मैं कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहा, मैं आपको एक हैक बता रहा हूँ।
वो छोटा सा हैक है। आप पर डे जो भी काम कर रहे हैं ना, पर डे अपने जिंदगी में अपने गोल जो आपके हैं वो है, उसके साथ साथ पर डे कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आपको अपने आप में खुशी मिलती है। कुछ भी, किसी को ऐसे ऐसे हाथ हिलाने में मजा आता है, किसी को झपकी लेने में मजा आता है, जिस चीज में आपको मजा आता है ना वो कर लो थोड़ी देर के लिए रोज। अब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया तो वही करना है, वीडियो देखने में मजा आता है वही करना है, गाना सुनने देख, जो आपको अच्छा लगता है। आपको गाने सुनने में अच्छा लगता है, 2-4 मिनट के लिए गाने सुन लो। पूरे दिन में ऑफिस में हो, घर में हो, कभी भी 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, रात को 8 बजे, कभी भी 1 मिनट का गाने सुन लो। आपको डांस करने में मजा लगता है, वो कर लो। किसी से फोन पे बातें करने में मजा लगता है, थोड़ी-थोड़ी देर में उससे बातें कर लो। किसी का चेहरा पसंद है, उसके चेहरे के सामने अपने रख लो। मतलब आपको खुशी जिस चीज़ में मिलती है ना, वो अपने सामने रखिए और आप यकीनन आप ज़िंदगी में जो भी गोल रखेंगे, वो आपका पूरा हो जाएगा। इस खुशी के मोमेंट को मैं कहता हूँ बज़ मोमेंट। आपकी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा बज़ मोमेंट होगा ना, उतना आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ज़्यादा आएगी। आपका गोल है कि मुझे एक अच्छी कार होनी चाहिए, आपका गोल है कि मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप परेशान रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। उसके लिए आप मेहनत करो वो अलग बात है, उसके लिए टेंशन लो अलग बात है, उसके लिए आप स्ट्रैटेजी बनाओ वो अलग बात है। लेकिन उसके बीच-बीच में ना बज़ मोमेंट होना चाहिए। जैसे आपसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो बनाने के लिए जो इस वीडियो को बनाते-बनाते मैंने बज़ मोमेंट कर लिया। आप अगर इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड कीजिए और आप देखेंगे कि इस वीडियो को बनाते-बनाते मैंने अपना बज़ मोमेंट कर लिया। तो अपना एक बज़ मोमेंट बनाइए जिसमें आपको खुशी मिलती है, सिर्फ आपको खुशी मिलती है। ऐसा नहीं कि अड़ोसी-पड़ोसी को जिसमें खुशी मिलती है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जिसमें आपको वाक़ई में खुशी मिलती है और अपने बच्चों को वही सिखाइए। बच्चों को जिसमें खुशी मिलती है वो करने दीजिए, बल्कि उसपे अपनी चीज़ें थोप करके उनको भी अपने जैसा मत बनाइए कि आने वाले 20 साल के बाद जब भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स निकले, फिर भी भारत 130, 40, 50 पे रहे, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि आप वही काम कर रहे हैं जो आपके पूर्वजों ने आपको सिखाया है और आप अपने बच्चों को वही सिखा रहे हैं जो आपको आपके पूर्वजों ने सिखाया है। उन्होंने आपको हैप्पीनेस नहीं सिखाया, आपने भी अपने बच्चों को हैप्पीनेस नहीं सिखाया। बच्चों को जिन चीज़ों में हैप्पीनेस लगता है ना, जिसमें उनको खुशी लगती है, वो उनको करने दीजिए। कम से कम दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार तो वो चीज़ करने दीजिए जिसमें उनको खुशी मिलती है। अगर उनको मोबाइल गेम खेलने में खुशी मिलती है, खेल लेने दो ना 10 मिनट। वीडियो देखने में खुशी मिलती है, देख लेने दो। कूदने में खुशी मिलती है, कूद लेने दो। जो करने में खुशी मिलती है, कर लेने दो। रोकोगे ज़्यादा, तो आगे जाके वो भी फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड इंसान होंगे। उनको भी लक्ष्य तो मिल जाएगा, घर, गाड़ी, पैसा, नौकरी सब हो जाएगा, खुशी नहीं रहेगी। और खुशी के लिए आपको वो करना चाहिए जो आपका मन करता है और खुशी करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। हर आदमी के लिए खुशी का अलग-अलग मायने है। आपके लिए खुशी का क्या मायने है उसको ढूँढिए क्योंकि ये सिर्फ़ आप ही ढूँढ सकते हैं। आपके खुशी का मायना कोई और नहीं ढूँढ सकता। कोई ढूँढ ही नहीं सकता क्या आपको खुश करता है। तो जो आपको खुश करता है वो ढूँढिए, उसको परखिए, देखिए कि क्या वाक़ई में ये आपको खुशी देता है? या जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोई एक्स है, एक्स-वाई-ज़ेड एक इंसान है। उसको लगता है कि अगर वो टाई पहन के जाए तो उसको बहुत खुशी मिलती है। अब वो बंदा हमेशा टाई पहन के रहेगा, उसको खुशी मिलेगी। उसमें सोचने वाली, समझने वाली बात है कि तू टाई पहन के रहता है, तो क्यों खुशी मिल रही है? क्या सिर्फ़ इसलिए खुशी मिल रही है कि लोग देखेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा इसलिए तुम्हें खुशी मिल रही है या वाक़ई में टाई पहनने से तुम्हें खुशी मिल रही है? ये समझने वाली बात है। गाँव के जो लोग होते हैं, उनको धोती में, लुंगी में ज़्यादा मज़ा आता है, बनियान में रहने में ज़्यादा खुशी मिलती है। तो उनको अगर हम शर्ट पहना देंगे या टाई पहना देंगे, तो उनको वो खुशी नहीं मिलेगी। यही चीज़ हम अपने साथ कर रहे हैं। हमें जिस चीज़ में खुशी मिल रही है, हम अगर वही करते हैं, तो ही हम अच्छे से खुश रहेंगे और खुशनसीब होंगे। अपने आप को बाँटिए मत कि ये भी गोल चाहिए, ये भी गोल चाहिए, ये भी गोल चाहिए, ये भी करना है, ये भी करना है क्योंकि आप अगर 10 गोल ले लेंगे और 10 गोल के पीछे जाएँगे, तो आप हर एक गोल पे 1/10 एनर्जी लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छा है कि अपने आप को एक गोल के पाथ पर डाल दीजिए। उस गोल के पाथ पर क्या होगा कि आपके जो गोल रहेंगे ना, एक गोल, उसके बाद दूसरा गोल, उसके बाद तीसरा गोल, उसके बाद चौथा गोल, इस तरह से रहेगा। एक गोल मिलने के बाद आप रुकेंगे नहीं, फिर आप चलते रहेंगे अगले गोल पे, एक पाथ, वन वे।
ऐसा रास्ता जिस उसी रास्ते पर चलकर सारे गोल फुलफिल हो जाए। ऐसा नहीं कि गाड़ी के लिए अलग भाग रहे हैं, कपड़े के लिए अलग भाग रहे हैं, शादी के लिए अलग भाग रहे हैं, बच्चे के लिए अलग भाग रहे हैं। अलग-अलग भागेंगे तो बट जाएँगे आप, फिर खुशी नहीं मिलेगी। खुशी ढूँढनी है तो एक ही गोल का रास्ता, वो रास्ता ढूँढिए जिस पे सारे गोल आते हैं। वो काम कीजिए जिससे एक काम करने से आपका सारा चीज़ फुलफिल होता है। ऐसा काम कर लीजिए, खुश रहिए और बज़ मोमेंट ज़रूर निकालिए। आपका क्या बज़ मोमेंट है उसको ढूँढिए, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? थैंक यू।